कार्तिक मास के 13वें अध्याय का महात्म्य। शिवजी से जलंधर का घोर संग्राम करना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर को मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और स्वयं भी फिसल कर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने स्थान वैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का वह भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा है। आप ही उसका वध करिए। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथों से नहीं मरेगा। इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। जब वह सब तेज मिलकर एक हो गया, तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ा। इसके पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह की प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना दिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ और घोड़ों समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़ा, रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा, कुलिश आदि शस्त्रों से आकाश ऐसा लगता था मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर प्रकाश कर रही हों। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसे लगती थी मानो वज्रघात से पर्वतों के शिखर गिरे हों। शिव गणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांग और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग्स में रखकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। जैसे वायु में के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं, शिव गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी भी ये भी क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल के तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर इस प्रकार बहने लगा मानो वसंत ऋतु में टेसु का वृक्ष फूलों से खिला हुआ दिखाई देता हो। उस समय गिरे पड़े वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से दैत्यों को रोकने लगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल शंकर भगवान, बोल विष्णु भगवान की जय।